जय सिया राम। और भड़वे पीएम नरेंद्र मोदी, अबे तेरे लिए खुशखबरी दे रहा हूँ यार। क्यों जिंदा है? अबे दोस्त, तूने तो कि मुझे माना नहीं, मैंने तुझे माना, इसीलिए तो तुझे जिंदा छोड़ रखा है इतने दिनों से। देख, तुझे चैलेंज दे रहा हूँ अब। तूने जंग शुरू कर दी है, ठीक है? तूने जो शंख बजाया है ना, जंग का जो महाभारत में बजा था, ठीक? वो तूने जब शंख बजा दिया, उस दिन कहा है कि मैं, हमको उकसाओ मत, ठीक? तो अब तूने मुझे उकसाया, इस देश की जनता को मरवाने का पूरा प्लान बना चुका है। मोदी भड़वे, सुन, सिर्फ तेरे को नहीं मारूंगा, चैलेंज दे रहा हूँ, तू मेरी छांट का फाल उखाड़ ले अब। चल, तेरी भाषा में आ रहा हूँ, तेरी पूरी पुलिस फोर्स की भाषा में आ रहा हूँ, जो तेरी गुलाम है। ईमानदारों की बात नहीं कर रहा, उस पुलिस फोर्स की बात कर रहा हूँ जो तेरी गुलाम है, जो तेरे कोठे पे अपने बच्चे, बीवी, बहन सबको नचाती है। आज 23 जून 2020 है। मोदी, देर से तुझ क्या सोच रहा है? क्या इतने दिनों से, 6 साल से मैं जो जा रहा हूँ, पूरी पब्लिक को तेरे बारे में बता रहा हूँ, और तू मुझे पब्लिक के सामने नहीं आने दे रहा, तो तुझे सोच रहा कि तू मुझे रोक रहा है? अबे ये तेरी गलत फहमी थी, और गलत फहमी है। मैं तेरे उससे नहीं रोक रहा कि तू मुझे रोक रहा है, इसलिए मैं रोक रहा हूँ पब्लिक के सामने आने से। मैं सिर्फ तेरी राजनीति का आखिरी दाव देखना चाहता था, अगली पत्ता खोलना चाहता था। कौन सा तू पत्ता खोलेगा? तूने पत्ता खोल दिया है। तेरा संविधान बिना, इस पूरे देश में नहीं, इस पूरी दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू किए बिना नहीं हो सकता लागू। 21 मार्च को तूने जो अपना संविधान लागू किया, 22 मार्च से तूने जो लॉकडाउन लगाया पूरे भारत देश में, सिर्फ कोरोना बीमारी का बहाना करके। पब्लिक तो बेवकूफ़ है, पब्लिक की मैं बात नहीं मानता। और तेरे नेता ही नहीं मोदी, इस देश के हर पार्टी का हर नेता, उसको बोल रहा हूँ कि अब अपने ज़िंदगी के दिन गिन लो। देखो, मरना तो तुम्हें है ही है। अगर तुम इस देश का भला करना चाहते हो तो सिर्फ अपनी जान बचा सकते हो, बस। अब तक तुमने जितना बुरा कर लिया, मैं नहीं जानता इतना, जितना राम जी जानते हैं। इस देश का, जो पूरी दुनिया का, देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का जो रखवाला है ना, वो जानता है कि तुमने कितना बुरा किया, कितना अच्छा किया पब्लिक के साथ, पब्लिक को कितना मारा और कितना उनसे लूटा। अब तुम इस देश, पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हो कि हम इस देश के सबसे बढ़िया नेता हैं। मोदी देख, सिर्फ तेरे लिए खुशखबरी है, सिर्फ तेरे को नहीं मारूंगा, सिर्फ तेरे को, क्योंकि राम जी ने मुझे मना कर रखा है कि मोदी से कुछ नहीं कहना तुझे। अबे यार, तेरे से हाथ उठाने तक की मना कर रखी है। तू जूते भी मारेगा ना, तेरे में जूते भी पड़ेंगे ना, वो तेरे ही हाथ से पड़ेंगे, किसी के हाथ से नहीं पड़वाने दूंगा। पूरी दुनिया की पब्लिक को रोक लूंगा, सिर्फ तू ही अपने आप में जूते मारेगा। देख, पब्लिक, पूरी दुनिया की पब्लिक को नहीं मालूम है, मैं फिर बता दे रहा हूँ। और भड़वो, मोदी के नेता नहीं, मोदी पार्टी के नेता नहीं, पूरे भारत देश की हर पार्टी के नेता बोल रहा हूँ। और तुझे बोल रहा हूँ, रंडी की औलाद राहुल गांधी, सुन, तेरे पास कितनी बार आया पूछ ले अपने गाँव से। सोच रहा था चल यार, तुझे इस दुनिया का मैं अच्छी तरह बताऊं, मालूम है तेरे में बुद्धि नहीं है, तेरा अकल नहीं है। भाई रंडी की औलाद है ना, इसलिए। क्या उखाड़ लेगा? आ जा, उखाड़ ले मेरा, ठीक है? मैं गांड सन, मैं दे रहा हूँ अब चैलेंज।
आज 23 जून 2020 है। तुम लोगों को टाइम दे रहा हूँ, गिन ले। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 जून। कितने दिन हो गए? 7 दिन। 7 दिन तुम्हारे लिए हैं और 8वां दिन मेरा है। 8वें दिन के बाद इस पूरे भारत देश की हर जितने भी नेता हैं, किसी भी पार्टी के हों, उन नेताओं को चुन चुन के मारूंगा पूरी पब्लिक के सामने। अबे तुम लोगों को हथियार की ज़रूरत पड़ती है, बंदूक गोली की ज़रूरत पड़ती है, मुझे नहीं पड़ती। मेरे को देख मोदी, मेरे गुरु ने मुझे वो शिक्षा दी है कि तुम लोगों को तो मैं यूं का मार दूंगा, एक एक करके मारूंगा, गिन गिन के। स्टार्टिंग आगरा में रहता हूँ, ये कमला नगर में, कमला नगर चौकी का हर पुलिस वाला जानता है मुझे मेरे नाम से, शकल से, कि मैं कौन हूँ। आज तक नहीं झुका, उनको मालूम है मेरे बारे में, तो उन सबको बता रहा हूँ, पूरी पुलिस फोर्स को, आगरा पुलिस फोर्स को, आगरा के एसएसपी, डीएम, डीआईजी, हर किसी को बोल रहा हूँ। ईमानदार होगे तो बचे रहोगे, बेईमान होगे तो मारे जाओगे। अब क्यों? क्योंकि मोदी ने अपना संविधान लागू किया 21 तारीख को, और संविधान सिर्फ जब तक लागू नहीं होगा जब तक इस देश की जनसंख्या कम नहीं होगी। मोदी ने चीन के संग लड़ाई शुरू की है, पाकिस्तान को तो अपना दुश्मन बोलता ही बोलता है। पूरी दुनिया में इस समय भुखमरी के हमारे कितने गरीब मर रहे हैं किसी को नहीं पता, ना मोदी को पता। 6 साल से तो मोदी सिर्फ अपनी राजनीति में आके यही कर रहा है, हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान। बढ़ेगा मोदी, देख तेरा एक नेता, ठीक है, इसी देश का, तू तो खैर है अपने परिवार का भगोड़ा है। अबे जो परिवार का नहीं हुआ भोसड़ी के, ठीक है, वो इस देश का क्या होगा? तेरा अमित शाह, ठीक है, वो अपने राज्य का तड़ी पार है, बदमाश, ठीक है, वो अपने ही जगह का नहीं हुआ तो वो दूसरों का क्या होगा? आतंकवाद फैला रहा है, जिसे तूने गृह मंत्री बना रखा है, रक्षा मंत्री, ठीक है, जो इस समय भारत देश का सबसे बड़ा आतंकवादी है, जिसने कितने सैनिकों को मरवाया, कितने इंसानों को मरवाया, हिंदू मुसलमानों को मरवाया, गिनती नहीं है, उसे रक्षा मंत्री बना रखा है। नहीं, और धर्म का सबसे बड़ा आतंकवादी योगी आदित्यनाथ, जो सिर्फ हिंदू मुसलमान जानता है, इसके अलावा नहीं जानता, जिसकी बहन, ठीक है, एक चाय की दुकान खोल के बैठी हुई है। अबे तुम लोग अपने परिवार के नहीं हुए भोसड़ी वालों, ठीक है, तो इस दुनिया के क्या, इस देश के क्या होगे? अब तुम अपनी ज़िंदगी गिन लो, तुम्हारी ज़िंदगी एंड चल रही है। एक एक करके मारूंगा सबको, विश्वास ना हो, ठीक है, तो इंतजार करते रहो। गिन लो, आज 23 तारीख है, तुमको 30 जून तक का टाइम दे रखा है। मेरा जितना उखाड़ना चाहो, जितना बिगाड़ना चाहो बिगाड़ के दिखा दो, दम है तो, हिम्मत हो तो उखाड़ने की। राम जी का सेवक हूँ, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा का शिष्य। तुम लोगों को तो सारा चीर फाड़ दूंगा। मोदी, तूने बहुत बुरा किया। देख, तूने कितने सैनिक मरवाए, कितने पुलिस वाले मरवाए, कितनी पब्लिक मरवाई, सबका हिसाब है टोटल। तेरी बेटा बहुत बुरी तरह तेरे से खबर लूँगा, तेरे खून का कतरा कतरा हिसाब देगा। तू ये सोच रहा है ना कि सिर्फ मैंने राम के नाम से अपनी राजनीति खेली है? अबे राम का नाम नहीं, देख, राम थे, राम हैं और राम ही रहेंगे।
अबे नेता ओ पुलिस वालों, मेरे को रोकने से पहले मैं आ रहा हूँ। याद रखना, 7 दिन 30 तारीख तक, 30 जून तक तुम्हारा दिन है। जो करना चाहो वो कर लो। इस समय के बाद मेरा वीडियो जब पोस्ट हो ना हो, तुम्हारे पास मेरा हर वीडियो पहुँचेगा। तुम मेरा जो करना चाहो करके दिखा दो। चैलेंज मैं दे रहा हूँ। तुम इस देश के रखवाले होगे तो मेरे ऊपर हाथ डालने की कोशिश नहीं करोगे। हाथ डालोगे जल जाओगे। ट्राई करके देख लेना। बोल चुका हूँ ना कि द्रोणपुत्र अश्वत्थामा का शिष्य हूँ। अबे जिस तरह तुम कपड़े बदलते हो उसी तरह मैं अपना शरीर बदलता हूँ। ट्राई कर लेना। इस समय उसी शरीर में हूँ जो मेरे को राम जी ने दिया। जिस दिन इस शरीर को छोड़ा उस दिन तुम्हारे अंदर तो सारे इतने छेद कर दूंगा। वही सलमान खान का डायलॉग, इतने छेद कर दूंगा कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से लूं और कहाँ से पालूं। मैं 30 तारीख तुम्हें दे रहा हूँ, उसका अगला दिन मेरा है। सबसे पहले जाऊंगा अपने ही पड़ोस का नेता है। नेताजी, नाम बता रहा हूँ अच्छी तरह, नितिन कोहली भाई। आप लोगों के ऊपर हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों के पास जाऊंगा, मदद लेने नहीं जा रहा। इस समय मेरे पास टाइम नहीं है जो मैं तुम्हें समझाऊं। समझदार होगे तो तुम्हारे पास 7 दिन का टाइम है। ये देश को बर्बाद होने से बचाना है तो मोदी का संविधान खुलवा दो पूरी पब्लिक के सामने। तुम लोग नहीं खुलवा सकते, इसीलिए तो आ रहा हूँ। मैं तुमसे पूछूंगा नहीं, सिर्फ ये पूछूंगा कि संग चल रहे हो या मोदी का साथ दे रहे हो। हाँ और ना। हाँ बोली तो जिंदगी पाओगे, ना बोली शमशान जाओगे। अबे तीसरा विश्व युद्ध मोदी ने चालू करने की सोच रखी है। पूरी भेसड़ी वालों, तुम्हें ये नहीं मालूम है मादर चौधो कि अगर तीसरा विश्व चालू होता है तो क्या गोली बंदूक से चालू होगा। इस समय पूरे विश्व में किस देश के पास कितने परमाणु बम हैं तुम जो जानते हो। कभी देखा है को परमाणु बम फटते हुए। सारे पढ़े लिखे बेवकूफ हो। अपने आप को नेता कहते हो, पुलिस वाले कहते हो। मदर चोदो, तुम्हें ये नहीं मालूम है तुम अपने परिवार तक को बेच चुके हो। सालो तुम अपनी जान के लिए तुमने अब तक जितनी बेईमानी की है, जितना इस समय है पूरी जनता को लूटा है, अपने परिवार के लिए लूटा है। अब तुम्हारा परिवार खुद सारा बलि का बकरा बनता हुआ जा रहा है, फिर भी तुम मोदी का साथ दे रहे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बेटा किसी हालत में। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते यार। इतना सा भी नहीं, बाल के बराबर भी नहीं। तुम लोगों को मारने आ रहा हूँ। 30 जून के बाद तुम लोगों को गिन गिन के मारूंगा। चैलेंज के साथ दे रहा हूँ, राम जी का सेवक नहीं जो तुम लोगों को गिन गिन के ना मारूं। ऊपर वाले विश्वास करो, ठीक है, तो बचे रहोगे। मोदी विश्वास करोगे तो मारे जाओगे। 30 तारीख का दिन तुम्हारा है। उसके बाद या तो राम जी के संग होगे या शमशान घाट होगे। मोदी बचा ले अपने सारे नेताओं को। और तुम भड़वो दूसरी पार्टियों, सपा बसपा कांग्रेस जितनी भी पार्टी है आप सबसे कह रहा हूँ गिन गिन के मारूंगा तुम लोगों को। अब बच के देखो। बचना चाहते हो तो 30 तारीख से पहले मोदी का संविधान पब्लिक के सामने लाके खड़ा कर दो। उसके बाद तो मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मोदी को जूते बनवाने के लिए। नहीं तो 30 तारीख के बाद राम जी का ऑर्डर है बेटा, जाओगे सब शमशान। मोदी तेरे लिए खुशखबरी है यार। तू तो वैसे ही यार, तू अच्छी तरह जानता है, तूने पूरा आर्मी बेस अपने कब्जे में कर रखा है, ठीक है। तू बच सकता है। तेरे पे परमाणु बम का असर कुछ नहीं होगा, सिर्फ मरेगी जनता। कि एक परमाणु बम का असर
ठीक है, कितने किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर तक होता है, सैकड़ों किलोमीटर तक पूरी ज़मीन तबाह बर्बाद हो जाती है, एक मच्छर तक नहीं बचता। तू तो खैर, तू क्या देख, तू चीन का। और हाँ बड़वो, इस देश के नेताओं, पुलिस वालों, तुम्हें नहीं मालूम है, मैं बता दे रहा हूँ। जो इस समय चीन का नाम ले लेके ये हंगामा कर रहा है और कोरोना के नाम से पूरे अपने भारत देश को इतने लॉक कर रखा है, वो चीज़ हकीकत में नहीं है। ना तो चीन अपनी तरफ से कोई हमला कर रहा है और ना ही कोई कोरोना का मरीज अपने भारत देश में है। गिना चुना एक आध भी हो शायद, ठीक है, किसी भी हॉस्पिटल में। मैं आ रहा हूँ 30 तारीख के बाद, हर हॉस्पिटल में आऊँगा। अबे नितिन कोहली को, अगर नितिन कोहली ने हाँ बोली तो राम जी की मेहर है नितिन कोहली पे, और अगर नितिन कोहली ने ना बोली, शमशान घाट तैयार है, टेंशन नहीं है, तुरंत मार दूंगा जितने होंगे उन सबको। राम जी का सेवक हूँ, रघुवंशी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। मोदी 6 साल से बोलता हुआ आ रहा हूँ बड़वे कि राम जी का सेवक हूँ, द्रौपदी सत्यभामा का शिष्य। इस अपने ही भारत देश में नहीं, पूरी दुनिया में रामराज लेने आया हूँ, पूरी दुनिया में रामराज लाऊंगा, पूरी दुनिया में। इस पूरी दुनिया की जनसंख्या जानता है तू? 7.5 अरब है, और तू 7.5 अरब जनता को मरवाने के चक्कर में है तीसरे विश्व युद्ध के साथ। तो ये समय तेरा पूरा नहीं होगा, तू नहीं मरेगा, लेकिन तेरी पार्टी है, पूरे देश की राजनीति है, पुलिस वाले कदम। अबे किन किन को समझाऊँ, अब समझाने का टाइम ख़त्म हो चुका है। 30 तारीख के बाद बड़वो अपनी पूरी पावर लगा लेना, 30 तारीख के बाद आऊँगा, तुम सोच नहीं सकते हो। सबसे पहले नितिन कोहली, नितिन भाई तुम्हारे पास आ रहा हूँ, सबसे पहले तुम्हारी जितनी पावर हो, अगर साथ दोगे तो जिंदा रहोगे, मोदी का इतिहास मिटाओगे मेरे साथ तो दुनिया में नाम कमाओगे। और अगर तुमने मोदी का साथ दिया तो ये समझ लो आगे राम जी की मर्जी, कौन से शमशान में जाओगे मैं नहीं कह सकता। 30 तारीख के बाद आ रहा हूँ, याद रखना। अब क्या बताऊँ, अब एंड हो चुका है ना सारे पूरे। इतनी तरह से मोदी ये सोच रहा है ना कि मुझको मोदी ने रोका नहीं, मोदी की गलत फहमी थी। अब मैं तो खाली एक ट्रेलर दिखा रहा था। अब बड़ुए मोदी, मेरा ट्रेलर एंड है, अब पिक्चर रिलीज होने का टाइम आ चुका है, जानता है। 1 जून से तेरे को मैं सबसे पहले भाषण का छोड़, हमें रिपीट नहीं कर रहे इतिहास, नहीं। अब तुम लोगों को बता रहा हूँ नितिन भाई, 1 जुलाई को आ रहा हूँ, अकेले ही आऊँगा, ठीक है। तुम जो सोचोगे हथियार लेके आऊँगा, तो मेरे हाथ ही हथियार हैं। क्या करूँगा तुम्हारा अगर नाम मुंह से निकली तो, कि तुम इस देश के नेता नहीं हो। कोई भी पुलिस वाला आया जान से मार दूंगा, धज्जियाँ उड़ा दूंगा। और रही बात इस देश की जनता की, उस देश की जनता को बचाना राम जी ने मुझे सिखाया है। जिसका रखवाला ऊपर वाला, उसका बिगाड़ेगा क्या मोदी जैसा गोदे 2 कौड़े का भड़वा इंसान। आ रहा हूँ 1 जुलाई को नितिन भाई, जितनी तुम्हारे पास पावर हो मुझे रोकने की, अपने आप को बचाने की, ठीक, लगा लेना।
अब तक तुमने अपनी फुल पावर दिखाई है, अब दिखा लेना 1 जुलाई को। 1 जुलाई है अब लास्ट, इसके बाद नहीं है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि खाम खाएँ अपने पूरे देश की जनता 7.5 अरब इंसानों में से कितनों की ज़िंदगी जाएगी गिन नहीं पाओगे। तुम्हारे परिवार कौन सा बचेगा यार, तुम्हारे पास छुपने की कौन सी जगह है। इसलिए शुरुआत तुमसे है। तुम नवीन जैन जितने भी हैं, कुंदना, जूता महार, सबको एक एक लाइन को लगा के सिर्फ मुंह से हाँ और ना का जवाब चाहता हूँ। अब मैं हाँ बोलोगे, साथ दोगे तो राम राज में जियोगे, ना बोलोगे आगे राम जी की मर्जी। पूरी पावर के साथ दिखा देना अपनी पावर, अपने आप को बचाने की या दुनिया को बचाने की। मोदी जय सिया राम। तेरे लिए यार अस्सलाम वालेकुम नहीं, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।